हे ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजे नाम दान, राखो हिय करो। शिवधारा अमृत वाणी, ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संध्या समय वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लीनी है, उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही है गुरु ही आओ, गुरु की कृपा काटे गुरु ही ईश सुनो संगदा, गुरु बिना ना कोई आओ। दर्द है ऊंचा ऊंचे महीना, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना, हे प्रभु पते पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते, करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास दे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक कालक जान, मुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, कैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, है मेरी विनंती। भगत अपने के प्रभु, करुणा की नजर लगाओ। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक। आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राजा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर
गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही मर्द गुरु ही औखत, गुरु की कृपा पाते पुण्य। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई नाथ। गद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। सूर्यो में हो हे प्रभु, पतित पावन दीन बंधु नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीन हीन असहाय ज्ञान करो दास दे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खानक जान मुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा जैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो मेरी विनंती। भगत अपने दे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी राम। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, सब उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। तो जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। भय न मुझको कोई है, भय न मुझको कोई है। धर्म प्यारे प्रियतम गुरुवर, तो जो मेरा सहाय है। अंग संग दो हर जगह तो मात पिता सका बंधु है। मैं ही बोलूं तुम बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारे जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे जाके शरण मिली है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारे जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे जाके शरण मिली है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बताए गुरु सताए, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही गुरु ही औखत, गुरु की कृपा करते पुण्य। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई नाथ। गद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई नाथ। गद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए
जाए सदके प्राण। ओम जय शिवधाराय नमः। पुष्पति प्रार्थना नेत्र पते पावन दीनबंधु दयावान नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत लक्ष्मी पते करो दया। दीन नमस्कार ज्ञान करो दासरथे दया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीता पते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी मुंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक कालक ज्ञान कवितोषण आया भक्तिहीन बुद्धिहीन कैसा कैसा तेरा सुमति भक्ति शक्ति दो मेरी नंदी भगत अपने से प्रभो जन्म जन्म के पाप करने आया तेरी नाम सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया को मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक और हो जाए। जन्म जन्म के पाप करते आया तेरी जान संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया को मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक सब हो जाए पूर्ण सब हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। ओम नमः शिवाय। 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 हम सब परमात्मा की असीम अनुकंपा से शिवधारा वाले बाबा की कृपा से शिवधारा दुख भंजनी पाठ भय मिटाने की वाणी
आदि कर रहे हैं जो विश्व पर आई महामारी है, उससे हम बंदों को छुटकारा मिले। 14 मई से हमने पाठ प्रारंभ करा है और कल रविवार से अंतिम 5 दिन थे, तो हमने श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ भी आरंभ करे हैं। और कल मंगलवार से अंतिम 3 दिन ओम नमः शिवाय का भी जप पूरा दिन 3 दिन करेंगे। हमने पाठ करा, अभी कीर्तन कर रहे हैं। ये सिद्ध मंत्र है। ओम उस परम सत्ता का, परम शक्ति का नाम है। मैं उसको नमः मतलब नमस्कार करता हूं। किसको? जो शिवाय है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला, जो सबका कल्याण, सबका भला करता है, उसको परम सत्ता को मैं नमन करता हूं। इसका अर्थ ये है। यही वो मंत्र है जो मां सती ने जप किया और भगवान शिव जी को पति रूप में पाया। दूसरे जन्म में वही मां सती हिमालय पुत्री पार्वती के नाम से अवतरित हुई, जन्म लिया। इसी मंत्र का फिर से जप किया, फिर से शिव जी को पति के रूप में पाया। ये इसी मंत्र का फल रूप है कि 2 जन्मों में भगवान शिव जी को पति रूप में पाया। कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज छोटे थे तो अपनी मां से एक प्रश्न पूछा था, अम्मा हम सुनते हैं भगवान है। तो मां ने कहा हाँ भगवान है, क्योंकि घर में जैसी चर्चाएं चलती हैं, जो भी बातें निकलती हैं, बच्चों की मानसिकता, बच्चों की सोच वैसी बनती है। कहते हैं 100 टीचर एक साइड करें और एक साइड मां करें, मतलब 100 टीचर की तुलना में मां को माना जाता है। और मां के जैसे संस्कार होंगे, बच्चों पर ज्यादा संस्कार अपनी मां के पड़ते हैं, फिर पिता के, फिर घर के वातावरण के, दादा दादी, चाचा चाची, फिर जो भी घर के दूसरे सदस्य हैं। तो मां ने कहा हाँ भगवान है। तो विवेकानंद स्वामी ने पूछा भगवान मिलता है? हाँ बोले मिलता भी है, दर्शन होता है। बोले कैसे? बोले जप करना पड़ता है। तो विवेकानंद स्वामी मां से पूछते हैं मां क्या जप करना चाहिए? तो मां ने कहा था ओम नमः शिवाय का जप करो। कुल मिला के इस मंत्र की महिमा बहुत है। मैं निवेदन करूंगा, मन की शांति देने वाला, कल्याण करने वाला, बाकी तो सब लाभ हैं ही हैं। अच्छी बात ये हो रही है कि हम लोग सामूहिक रूप में जप कर रहे हैं। जो भी मिलके, जैसे बहुत समय पहले भगवान ने मुझ पर कृपा करी है, कई सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन पूज्य शिवधारा आश्रम में होता आया है। और हर साल शिवधारा महोत्सव चाहे अकोला में हो, चाहे परतवाड़ा में हो, चाहे शिवधारा आश्रम उल्लासनगर में हो, जहां जहां संभव होता है, हर साल एक ही साल में कई बार सामूहिक शिवधारा महोत्सव में जनेऊ संस्कार का आयोजन होता है। और
ऐसे ही शिवधारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो होते हैं तो डेट पहले से निकाली जाती है, बाद में कभी कभी भाव जगता है कि कुछ सामूहिक कार्यक्रम करें। मेडिकल कैंप्स तो होती है, आंखों के ऑपरेशन तो कराते ही हैं, बाकी जो भी भगवान सेवा कराता है अपने गुरुवर के श्री चरणों में भेंट रखते हैं। तो कभी कभी डेट निकली है, बाद में सामूहिक विवाह या सामूहिक जनेऊ का कार्यक्रम बना, किसी बुद्धिजीवी विद्वान ब्राह्मण से अगर पूछते हैं मुहूर्त है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि बुद्धिजीवी जो प्रभु भक्ति में लीन है, प्रभु के भरोसे वाले वृत्ति वाले ब्राह्मण शरीर है, वो कहते हैं कि गुरुवर का उत्सव हो और फिर सामूहिक कोई कार्यक्रम हो, इसमें कोई भी ज्यादा मुहूर्त में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम जो भी होगा उसको प्रधानता होती है और हर धर्म में, हर मत में, पंथ में, संप्रदाय में बहुत इसका मान सम्मान गिना जाता है। और हम लोग भी जब भी सामूहिक अरदास का समय रहता है, हम लोग भाग के आते हैं और आना चाहिए। पलव का समय रहता है, वर्षी मेले में जलें भी पलव जो टाइम थी, तो हम लोग भाग के आते हैं और आना चाहिए। तो ये भी एक सामूहिक महायज्ञ हो रहा है। पर मैं तो देख रहा हूँ, वैसे तो कई नगरों में भक्तगण ज्योत जला के सामने जल रख के ये रोज पाठ करते हैं, और कईयों की रोज फोन आ रही है राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र के कई शहरों नगरों की, कि लोग जो पाठ करते हैं फिर वो बोलते हैं घर वालों को जल पिलाया और घर में जल छटक दिया, हमारे घर की पीड़ाएं, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े एकदम खत्म हो गए। ये इन दिनों की बातें चल रही है। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है कि सामूहिक कार्यक्रम है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, मिलके जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, झूले झूले झूलेलाल आयो 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 जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम धारा जय शिवधारा, ज्ञान धारा जय शिवधारा, कोटि विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिवबल की धारा जय शिवधारा, बोले सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान
शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल सभे जाओ, बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की। जय जय शिव धारा। उठ नाम सिमरे मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिरे हाथ कछो न आएगा। उठ नाम सिमरे मत सोए रहो, नाम सिमरे मत सोए रहो। मन अंत समय पछताएगा। मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फेरे हाथ कछो न आएगा। फेरे हाथ कछो न आएगा। उठ नाम सिमरे से, उठ नाम सिमर। हास विलास में बीती उमरिया, हास विलास में बीती उमरिया। बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बात। कोई राह तुझको दिखाएगा, कोई राह तुझको दिखाएगा। उठ नाम सिमरे मत सोए रहो। कोरोना काल में हम सबको अनुभव तो बहुत अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। कल हम सब ने, जो लोग न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखते हैं, देखा एक बेटा अपने पिता को ऐसे ही जल परवान करके आया, एक पुल पर गया, दूसरे व्यक्ति का सहारा हाथ का लेके अपने पिता को ऐसे ही गंगा में डाल दिया। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है घर वाले शरीर लेने नहीं आ रहे, या बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसे ही जा रही हैं, या
कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई पूछने के लिए जाता नहीं, देखने के लिए, समाचार लेने के लिए जाता नहीं। क्या समय आया है, कोई गुजर जाता है। आजकल कोई उठावना नहीं है, कोई पाठ पूजा विशेष नहीं करा पा रहा है। इसलिए ही मैं अक्सर कहा करता था कि भैया जीते जी पाठ पढ़ो या पढ़ाओ, पता नहीं पीछे आपके पाठ रखाया जाएगा या नहीं, पूजा कराई जाएगी या नहीं। अभी तो कुछ कुछ प्रांतों की ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बहुत समय से हस्तियां पड़ी हुई हैं, अभी करें क्या, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, जीते जी गंगा हो आओ और अपने बच्चों को करा आओ और दिखाओ, भैया मेरे पीछे ना मेरी हस्तियां डालना। जीते जी दान करो और बच्चों से कराओ, उनको सिखाओ कि जब हम जाएं जीवन भर में पाप करके जो पैसा तो कमाया, लेकिन उस पाप का दंड हमें ही भुगतना है, नरक में हमें ही जाना है और 84 लाख योनियां भी हमें ही मिलने वाली हैं। कम से कम बच्चों को ये सोच, ये संस्कार तो देके जाएं, कुछ न कुछ करना हो सकता है, हमारे जीवन में अधूरापन ही रह जाए। पीछे हमारे किए हुए धर्म कर्म पाठ पूजा दान से कुछ फल मिले, हमारी कोई अच्छी गति हो। गुरु ग्रंथ साहब की एक लाइन मुझे वाणी की बहुत अच्छी लगती है, एहे बे आंख न जा पाई किसे आने रास। कोई माँ का लाल ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जीवन यहाँ में सफल है और वहां भी मेरा मुख उजला होगा। कई कोट होए पुजारी, कई कोट खंड ब्रह्मचारी, कई कोट तपस्वर होते। अरे भाई तेरे से पूजा हो रही है, तू अगर तपस्या कर रहा है, कुछ दान कुछ धर्म कुछ व्रत रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तेरे से पहले कई करोड़ों ने ये करा है, तू कोई नया नहीं है। तुझको लगता है मैंने थोड़ा दान किया, मैंने भंडारा कराया, मैंने ये किया तो बड़ी बात हो गई, ऐसा लेकिन है नहीं। ये तेरी भ्रांति है, ये तेरा भ्रम है। गत 1 साल में कुछ बार मुझे शमशान घाट जाने का अवसर मिला है। कोई दरबार का विशेष भक्त रहता है या कोई संत गण तो जाना ही होता है। मैं देखता हूं जिन्होंने जितना भी अपने जीते जी किया है बस वो उसका है। बहुत समय पहले एक जगह पर बैठे थे, एक व्यक्ति ने, बुद्धिजीवी था, विद्वान था, यहाँ तक कहा कि महाराज जी, जिन संतों ने भी शरीर त्यागा है, पीछे जाके भक्तों को तो देखो कितने भक्त रो रहे हैं। माँ बाप की, सास ससुर की बातें भूल जाओ, पता नहीं किनको वो तिथि, वो तारीख, डेट तक कहाँ याद रहती है। क्षमा करना, जो भी बहू रानियां बैठी हैं, आपके सास ससुर की तिथि याद रखोगे, आपका वंश बढ़ेगा। अगर उसके निमित्त कुछ जब तक आप जीवित है करोगे तो। जो भी भाईगण सुन रहे हैं, जो भी अपने माँ बाप और सास ससुर की तिथियां याद रखेगा, उसके निमित्त करेगा, उनको ही फल मिलेगा, उनका वंश बढ़ेगा। कोई ऐसा नहीं करता, कभी हरिद्वार में, प्रयाग में, पुष्कर में या बद्री नारायण में कुछ धर्म कर्म करके आता है, पिंडदान करके आता है, कोई एहसान नहीं करता। वो खुद पर एहसान करता है, अपने वंश को बढ़ाएगा, उसका वंश सुखी होगा, समृद्ध होगा जो करेंगे तो कुल मिला के जीते जी जिसने किया सो किया, वो उसका। जो रह गया पीछे वालों का, उनको भगवान समझ दे, कोई अच्छा सलाह देने वाला उनको मिले, पता नहीं क्या करें।
हमें खुशी है, 3-3 पाठ चल रहे हैं, ये हमारा है। जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये हमारा है। पता नहीं पीछे वाले क्या करेंगे नहीं करेंगे। एक अम्मा जिससे मैंने 500 से ज्यादा 1000 पाठ पढ़ाए होंगे, अभी तो गिनती तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब वो अम्मा गुजरी थी, मैं बाहर गांव था, जब आया था उनके घर गया था, उनके घर वालों को मैंने कहा था पाठ अम्मा का, बोले पाठ अभी तो विचार नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि मैं अपने आश्रम में रखूंगा, बोले वो भी सोचेंगे। मैंने कहा 7 दिन का रखो, बोले देखेंगे। 3 दिन का करो, देखेंगे। अरे 1 दिन का श्रीमद् भगवद गीता का तो करो, बोले वो भी नहीं विचार बन रहा है। जिस अम्मा ने कईयों के पाठ पढ़े थे, उन अम्मा के निमित्त कोई परिवार वालों ने पाठ नहीं पढ़ाया था। कहने का तात्पर्य ये है कि तत्पर रहें, जागरूकता से जीवन जिएं, समझ से आगे बढ़ें। जब भी कोई विशेष तिथि आए न, करने में देरी नहीं करें, न ज्यादा सोचें, न अटके, न दूसरों की बातों में आए। दूसरे करते हैं तो मैं करूंगा नहीं, दूसरे करे नहीं करे, मुझे करना चाहिए और करूंगा ही। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं, किसके पास समृद्धि है, पैसा है, किसी के पास स्वास्थ्य है, सेहत है, किसी के पास सुख सुविधाएं हैं, घर में सुविधाएं बहुत, फैसिलिटीज बहुत है। ये काहे के कारण? उन्होंने पिछले जन्म में ये कुछ किया था, ये उसका फल है, और अभी भी सदुपयोग कर रहे हैं, तभी उनका बढ़ रहा है। फिर हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, किसी के घर में संतान नहीं, किसी के घर में संतान है तो सुख नहीं देती, दुखी करती है। पैसा नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई पहुंच संबंध नहीं है, अप्रोच नहीं है, हमने कराई नहीं, लेकिन अभी भी करें कोई बड़ी बात नहीं है। आज थोड़ी लेट हो चुकी, बस अंतिम एक उदाहरण दूंगा। एक बार नारद मुनि जी जा रहे हैं, एक साधारण गांव का व्यक्ति देखा, एक महर्षि हैं, देव ऋषि, देवताओं के ऋषि, पार्वती जी सदैव अपना गुरु मानती है किसको? नारद मुनि जी को। क्यों? दोनों जन्म में भगवान शिव से विवाह कराने का जो प्रस्ताव था वो नारद मुनि माध्यम थे। माना रिश्तों जन्मन में भगवान शिव दे पार्वती माता जो केर खड़ी हो नारद मुनि। तो नारद मुनि को गुरु मानती है माँ पार्वती और सदैव आदर करती है। और हम सब यही सीख के जाएं आज यहाँ से, जिसने भी हमारा काम करा है, जिसने सलाह दी है, जिसने दुख के समय में हमारा साथ दिया है, अंतिम श्वासों तक उसके लिए हमारा मन झुका रहे, उनकी मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, ये ध्यान में रहे। ये गुण मेरे बाबा शिवभजन साईं में बहुत था। हम जब छोटे थे, वृद्ध कुछ लोग ऐसे थे, चिड़चिड़े होते थे, गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, लेकिन फिर भी बाबा शिवभजन साईं कहते थे इनकी जाके सेवा करके आओ, इनको प्रसन्न खुश करके आओ, ये जो बोल रहे हैं करो। तो हम लोग छोटे होते थे तो बाबा कहते थे प्रश्न पूछा करो। तो हम लोग कभी कभी आधी रात को मालिश का जब समय रहता था तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते थे, बाबा जी ये दादाजी बहुत कड़वा बोलते हैं, चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा करते हैं, सबको तकलीफें देते हैं, आप फिर भी बोलते हैं उनकी जाके सेवा करो। आप तो भगवान हो, जो कहो कि हमें करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप बताओ तो सही इसके पीछे क्या है? तो बाबा शिवभजन साईं बोलते थे इसके पीछे बात यह है कि जब मैं छोटा था इन्होंने सेवा दिल से करी थी, हमारा साथ दिया था, आज हमारा निभाने का समय आया है। ये कैसे भी करेंगे लेकिन हमें इनकी अंतिम श्वासों तक सेवा करनी है। और मैं भी इस प्रकार की बात का ध्यान रखने का प्रयास करता हूं और हम सबको रखना चाहिए।
तो नारद मुनि जा रहे हैं, देखा एक गांव वाले ने प्रणाम किया, ऋषिगण देव ऋषि जा रहे हैं। हम सबको भी ये आदत सीखनी, कोई भी पूजने जाए उसको प्रणाम करें। मैं तो आज एक और विशेष बात कहूंगा, कहीं से संत गुजर जाए, उनके पैरों की धूली जो है ना नीचे से उठा के अपने मस्तक पर लगाओ। मैं तो कहूंगा डब्बी में जाके घर में रखो। आपके घर में जितने भी दुख हैं, तकलीफ हैं, वो केवल उस संतों की चरणों धूली से दूर हो जाएंगे। नारद मुनि को कहा कि आप भगवान के पास जाते हो? बोले हाँ। बोले कि मेरा छोटा सा काम करोगे? बोले बोलो। ध्यान से सुनना, बहुत सीख मिलेगी। छोटा सा उदाहरण है। भगवान को जाके कहना कि मुझे आप कम क्यों खिलाते हो? किस दिन रोटी मिलती तो चावल नहीं मिलते, चावल मिलते तो दलिया, दाल नहीं मिलती, दाल मिलती तो सब्जी नहीं मिलती, कभी मीठा नहीं मिलता, थोड़ा ही खाने को मिलता है। भगवान को कहो ना यार ऐसा क्यों करते हो, या पूछ के तो आओ इसके पीछे बात क्या है। नारद मुनि गए, भगवान नारायण के पास प्रणाम किया और भगवान को कहते हैं, भगवान अमुक भक्त ने संदेशा दिया, मैं मीडिएटर हूँ, मध्यस्थ हूँ, मध्यस्थता करना मेरा धर्म है, आप तक संदेश मैसेज पहुंचाना मेरा कर्म है, फर्ज है। तो अब बताओ इसको खिलाते क्यों नहीं हो पूरा? बोले इसका खाता ही खाली, इसने किसी भी जन्म में किसी को खिलाया ही नहीं, तो इसको खाने को कैसे मिलेगा? नारद मुनि आके फिर उसको कहा कि भगवान कह रहे तेरा खाता ही खाली, जीवन में तूने कभी किसी भी जन्म में किसी को खिलाया ही नहीं, इसलिए तेरा खाता ही खाली है, कुछ होगा तो तुझे मिलेगा। तो नारद मुनि को कहता है वो गांव का साधारण सा व्यक्ति कि भगवान को बोलो मेरी इच्छा है एक बार पेट भर के सब व्यंजन सामने हो, जितना मेरे खाते में बाकी है एक बार में दे दो, कम से कम आंखों को भी अच्छा लगेगा, पेट भी भरेगा और जुबान को भी अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। एक ही दिन में खट्टा भी खाऊं, मीठा भी खाऊं, चावल भी खाऊं, रोटी भी खाऊं, 4-5 प्रकार की दाल हो, सब्जियां हो, बहुत बढ़िया हो, मिष्ठान हो। तामो कहेंगे तो न खाना नहीं ना भाई, और आखिरी ॾींहुं ही कंदासीं, अॼु हाली विच वारो कमु आहे। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि संतों का कहना भगवान कभी लौटाते नहीं। एक ही टाइम पर इसके सामने कई थाल आ गए, हर प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार की दाल, मीठा, चावल, रोटी, सब प्रकार के खाने के स्वादिष्ट व्यंजन है, पदार्थ हैं। इसने थाली उठाई, थोड़ा थोड़ा उठाया, पेट भर के खाया, सब बढ़िया हो गया। जितना बचा गरीबों में 2-3-4 लोगों में जाके बांट दिया। तो नारद मुनि ने कहा था बस एक बार ही तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे खाते में है इतना। बोले ठीक है चलेगा, एक बार ही पेट भर के तो खाऊंगा। उस दिन खाया और वो थाल उठाए, गरीबों में खिलाई, 4 लोगों को खिलाया। दूसरे दिन 2-2 थाल सामने आ गए। इसने फिर पेट भर के खाया, फिर 8 लोगों को खिलाया, फिर 4-4 थाल आ गए, फिर पेट भर के खाया, फिर 16 लोगों को खिलाया। ऐसे रोज उसकी पदार्थ बढ़ते गए, सेवा, भंडारे की सेवा बढ़ती गई, ज्यादा लोग आते गए, रोज भंडारा चलने लगा। योगा योग कुछ दिनों के बाद नारद मुनि वहां से गुजरे। नारद मुनि ने देखा बड़ा भंडारा चल रहा है और बढ़िया देसी घी की रोटी चल रही है। अरे किस सेठ की है, किसी संत की है? पूछा, बोले कोई नहीं, एक साधारण सा गांव का व्यक्ति था, पता नहीं कहां से इसके पास धन आया है, पता नहीं कौन रोटी इसको बना के देता है, कोई देखने में भी नहीं आता, लेकिन इसके भंडारे चल रहे हैं। नारद मुनि अंदर जाके देखते तो वही है। अरे तेरे पास पैसे कहां से आए? बोले नहीं थे, अभी भी नहीं है। बोले तेरे भंडारे चले? बोले मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, जो आपको मैंने निवेदन किया, आपने भगवान को कहा, अभी दिनों ब दिन थाल बढ़ते जा रहे, खाता हूँ, दूसरों को खिलाता हूँ। नारद मुनि कहा ये बड़ी बात है, संसार में तो इंसाफ न्याय कहीं दिखाई नहीं देता, भगवान के दरबार में भी ऐसे, और भगवान में झूठ बोलने लगे तो संसार चलेगा कैसे? तो नारद मुनि आए भगवान के पास, भगवान को कहते भगवान आपकी वाणी भी एकदम स्पष्ट नहीं है, सच्ची नहीं निकलती, आप बोलते कुछ होता कुछ है। भगवान ने कहा क्यों नारद मुनि? बोले आपने कहा था इसका खाता खाली, अभी उसके भंडारे चल रहे हैं।
बोले नारद मुनि उससे ही पूछ के आओ और उसके जवाब में ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, उत्तर है। नारद मुनि ने कहा भैया क्या हुआ? बोले पहले दिन मैंने जो तुझे कहा था, भगवान की कृपा से थाल सामने आए, मैंने थाली में उठाया, पेट भर के खाया, बाकी 4 लोगों को खिलाया। दूसरे दिन डबल थाल आए, मैंने पेट भर के खाया, 8 लोगों को खिलाई। तीसरे दिन 16 लोगों को खिलाया। ऐसे बढ़ता गया, अभी भंडारे चलते हैं भगवान के पास। नारद मुनि भगवान बोले आपने एक दिन 1 थाल दिया, दूसरे दिन 2 थाल क्यों दिए? बोले उसने तो कहा क्या मैंने खाया जितना बच्चा 4 लोगों को खिलाया, जो 4 लोगों को खिलाएगा सीधी बात है 8 गुना उसका तो बढ़ने वाला ही है। मतलब क्या, जो जैसा करता है वो खाते में लिखता जाता है और भगवान डबल ट्रिपल करके लौटाते जाते हैं। इसलिए थोड़ा 1 मिनट के लिए कठोर बोलूंगा। जिसकी जुबान की तकलीफ है, गूंगा है, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने नाम नहीं जपा, दूसरों को जुबान से गलत वाणी बोल के दुखाया होगा। आज जिसके कान नहीं सुन पा रहे हैं, सीधी बात है पिछले जन्म में उसने पराई निंदा सुनी है और अपशब्द गलत बातें सुनी है। इसलिए किसी को आंखों की तकलीफ है, क्यों? उसने पिछले जन्मों में कुछ न कुछ बुरा देखा होगा। किसी को हाथ की तकलीफ है, उसने हाथों से बुरे काम करे होंगे। किसी को पैरों की तकलीफ है तो पैरों के माध्यम से गलत मार्ग पर वो चला होगा। क्योंकि भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। फिर अभी इसी बात में हमारा एक उपाय भी है। पांव को गुरु दरबार में, मंदिर, मठ, आश्रम की ओर, तीर्थों पर लेके जाएं। हाथों से गुरु दरबार में जाके सेवा करें, आंखों से दर्शन पाएं, कानों से हरि कीर्तन सुने, हरि महिमा, हरि कथा सुने और मुख से भगवत नाम जपें। बस यही जीवन का सार है। हम धीरे धीरे अगर ऐसा करते जाएंगे, हमें भी जीवन की जो तकलीफें हैं उससे छुटकारा मिलेगा और मनुष्य जन्म सार्थक होगा। बोल बाबा शिव भजन साहिब की, तुझे दरते इंदो रहा, तेजा दर्शन मापा, तुझे दरते इंदो रहा, तेजा दर्शन मापाया। शिव धारा वाला मालिक मैया, शिव धारा वाला मालिक मैया, आशीष पाई दोराना, तुझे दरते दोराना, तेजा दर्शन मापाया। जी भक्त जो बदतो बने, 3 भाव भक्ति विवधे। जी भक्त जो बदतो बने, 3 भाव भक्ति विवधे। मोह माया के मिटाए तो संगीत वदन बने। मोह माया के मिटाए तो संगीत वदन बने। अजाऊं गालूं बुलाए, अजाऊं गालूं बुलाए, माँ सेवा बधाया। अजाऊं गालूं बुलाए, चौना अजाऊं गालूं बुलाए, चौना अजाऊं गालूं बुलाए, माँ सेवा बधाया। तुझे दरते इंदोरा, तुझा दर्शन मापाया। तुझा दर्शन मापाया। शिव धारा वाला मालिक मैया, आशीष पाई दोरा, शिव धारा वाला साहिब मैया, शिव धारा वाला
मालिक मुझा आशीष पानी लोरा करके दीरा तेरा दर्शन माता हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का करतारमा विश्व बनी हम सबके प्यारा प्यारा प्रतिभाव से आता हूँ शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा करके शीश को मैं झुकाता श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ सेवा जिस दिन बाबा में दर की कराते सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना प्रार्थना में ऐसी करूं प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत लगे दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत लगे जीवन लक्ष्य रस पूरा हो संत दास के मांगे जीवन लक्ष्य रस पूरा हो संत दास ओ प्रेम भक्ति
शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारावर गुरुवर को मनाता हूँ बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की आज के आनंद के कल के मंगल के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय शिवधारा राम 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 जय शिवधारा विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा साहिब की जय। जय शिवधारा।